हेलो फ्रेंड्स, उज्जवल इजी इंग्लिश के क्लास 13 में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर का इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में अगर सब्जेक्ट आई होता है तो हमें उसके साथ एम का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आई एम। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में अगर सब्जेक्ट वी, यू या दे होता है तो हमें उनके साथ आर का इस्तेमाल करना है, जैसे कि वी आर, यू आर और दे आर। नंबर 3, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनिमल नेम, पर्सन नेम या रिलेटिव नेम होता है तो हमें उनके साथ इस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, राहुल इज, टाइगर इज एंड फादर इज। नाउ लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रूल है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1, अफर्मेटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं वहां जा रहा हूं। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट, अंत में रहा हूं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, जाना वर्ब और बाकी बचा हुआ वहां, यह ऑब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से एम बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, आई एम गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सोहन के साथ खेल रहे हैं। इस वाक्य में हम सब्जेक्ट, अंत में रहे हैं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, खेलना वर्ब और बाकी बचा हुआ सोहन के साथ, यह ऑब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, वी आर प्लेइंग विद सोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे राहुल को मदद कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, दे आर हेल्पिंग टू राहुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो फ्यूचर के लिए पैसे कमा रहा है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से इज बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, ही इज अर्निंग मनी फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कार चला रही है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि शी बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से इज बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, She is driving the car. Next example, राहुल कुछ दिनों के लिए आराम कर रहा है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राहुल बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से इज बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, राहुल इज टेकिंग रेस्ट फॉर फ्यू डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पिताजी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि फादर बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से इज बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, फादर इज वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लोग फिल्म को ऑनलाइन देख रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि पीपल बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, People are watching the movie online. Next example, पंछी आसमान में उड़ रहा है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि बर्ड बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से इज बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, Bird is flying in the sky. Next example, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि बर्ड्स बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर बोलकर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सीखेंगे।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1, मैं सोहन को कॉल नहीं कर रहा हूं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से एम लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, आई एम नॉट कॉलिंग टू सोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम नया साल नहीं मना रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह गांव नहीं जा रहा है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से एज लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, ही इज नॉट गोइंग टू द विलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कार नहीं चला रही है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि शी बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से एज लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, शी इज नॉट ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माँ सोहन का इंतजार नहीं कर रही है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मदर बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से एज लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, मदर इज नॉट वेटिंग फॉर सोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लोग सीएम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि पीपल बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग टू सीएम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह नया काम शुरू नहीं कर रहा है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से एज लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, ही इज नॉट स्टार्टिंग न्यू वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेर जंगल में नहीं घूम रहा है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि द लायन बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से इज लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, द लायन इज नॉट रोमिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेर जंगल में नहीं घूम रहे हैं। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि लायंस बोलेंगे, उसके बाद एम इज आर में से आर लेकर नॉट बोलेंगे और वर्ब को आईएनजी लगाकर अंत में बचा हुआ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह इस वाक्य का ट्रांसलेशन होता है, लायंस आर नॉट रोमिंग इन द फॉरेस्ट। तो यह थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स। अब हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट पार्ट के कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, जिन्हें आपको एज अ प्रैक्टिस ट्रांसलेट करना है। नंबर 1, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। नंबर 2, हम होमवर्क पूरा कर रहे हैं। नंबर 3, वे सोहन को ढूंढ रहे हैं। नंबर 4, वह चाय पी रहा है। नंबर 5, राम मुंबई में रह रहा है। आपको इन सभी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल में ट्रांसलेट करना है। इस क्लास में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।